डेली के काम के अलावा भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि कल है नवरात्रि। देखो कैसे निपटाती हूँ फटाफट सारे काम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 बज रहे थे जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। उठना तो पहले ही हो गया था, सारे काम कुछ निपट भी गए हैं, कुछ काम अभी पेंडिंग में है। कौन कौन सा काम अभी बचा हुआ है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाहर की साफ सफाई हो गई थी, जो भी कचरा था वो मैं बाहर लेके आई थी। अंदर की भी कुछ साफ सफाई हो चुकी थी। और यहाँ पे करेले का फूल देखी तो रुक गई। मैंने सोचा कि देखते हैं करेला भी फला हुआ है क्या, लेकिन अभी करेला कैसे लगेगा, पहले फूल लगेगा फिर फल लगेगा। और कितना बड़ा हो गया है, अंगूर का पौधा भी अब ग्रो कर रहा है। साल भर हो गया अंगूर का पौधा लगाए। बित्ते भर का मैं ले आई थी, अभी 4 हाथ का हो गया है। उम्मीद है अगले वर्ष तक ये छत तक पहुंच जाएगा। झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही थी ना कि पूरा जो कूड़ा करकट मैंने रखा था वो सारा कुछ बिखर चुका था। फिर मुझे याद आया, मैंने सोचा कि चलो माचिस ले आते हैं और जितना भी पॉलीथीन वगैरह डब्बा वगैरह है ना, वो सब कुछ मैं जला देती हूँ और इसकी राख क्यारियों में फेंक देती हूँ। नहीं तो ये सारा का सारा बिखर जाएगा, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आज सुबह सुबह ही स्नान हो गया था क्योंकि मैंने कल पहन रखा था गाउन, और गाउन पहनकर मैं बाहर जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से नहाना जल्दी हो गया था। और जब नहा ली हूँ तो दोनों काम ही साथ में हो रहा है। इधर साफ सफाई भी चल रही है, उधर किचन का काम भी मैं देख रही हूँ। तो जब मैं बाहर कूड़ा जलाने गई थी उसी टाइम पे मैंने आलू रख दिया था उबलने के लिए। तो यहाँ पे आलू भी उबल चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं क्या रखते हैं, क्योंकि मैंने चोखा की तैयारी कर रखी है, बैगन वगैरह काटा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं चोखा बना लेती हूँ और साथ के साथ जो काम बचा हुआ है उसे करती रहूंगी, तब तक इधर खाना भी तैयार हो जाएगा। तो आलू उबल ही गई है, साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया कटा हुआ आलू, बैगन, टमाटर। तो अब बन जाएगा यहाँ पे चोखा। और ये आलू मैंने मसल लिया है, इसका बनेगा सैंडविच, वो भी दोपहर में। जब तक चोखा बनकर तैयार होता है तब तक जितना भी बिखरा हुआ सामान है उसे मैं सही कर लूंगी। और साथ के साथ मुझे आटा भी लगाना है, बच्चों की फरमाइश जो पूरी करनी है। यहाँ लगभग आधे किलो से ज़्यादा मैंने मैदा ले लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना है। और साथ में यहाँ पे सूजी वगैरह था, उसे फिर से मैंने डब्बे में रख के उसे रख दिया है नीचे। मैदे में मैं लगभग आधी गिलास तक रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और इसमें डालना है मुझे कलौंजी। और थोड़ा सा टाइट डो पानी डालकर मैं तैयार कर लूंगी। हम औरतों को समय पे ही सारा काम निपटाना पड़ता है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे घर में पार्टी फंक्शन हो। समय का ध्यान रखते हुए ही सारा काम करना पड़ता है। तो साथ के साथ मैंने डाल दिया था कपड़ा धुलने के लिए, उधर किचन का भी काफी सारा काम निपट गया था। और यहाँ पे जो मैंने कबाड़ी से कबाड़ खरीदा था उसमें लगभग पालक मेरी 2-2 पत्ते के हो गए हैं। और यहाँ पे ये जो स्ट्रॉबेरी लगाया था इसका भी फूल काफी हद तक खत्म होके स्ट्रॉबेरी जो फल है वो लगना स्टार्ट हो गया है। तो आज सूर्य ग्रहण लगेगा, तो इस वजह से 2 बजे से लगेगा।
अपने यहाँ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये है कि जब पता चल ही जाता है तो तुलसी का पत्ता वगैरह अक्सर ही हम तोड़ के जगह जगह पे रखना ज़्यादा सही समझते हैं। तो वही काम मैं भी कर रही हूँ। और ये मनी प्लांट देखो, ऊपर तक अगर मैं इसे डोरी लगा के चढ़ाना चाहूँ तो इसकी जो बेल है ना, वो काफ़ी लंबी लंबी हो गई है, लेकिन इस तरीके से लटका हुआ रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कल है नवरात्रि, तो नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घर की साफ सफाई लगभग हो चुकी थी, मंदिर की साफ सफाई बची थी, स्नान हो ही गया है, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा करने से पहले ये भी काम खत्म कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैंने मंदिर को अच्छी तरीके से हटा दिया था। हटाने के बाद चौकी के नीचे काफ़ी जाला वगैरह लग गया था। तो बीच-बीच में डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, और मुझे लगभग महीने डेढ़ महीने हो गए थे कायदे से डीप क्लीनिंग किए हुए। मतलब बाहर की साफ-सफाई तो होती रहती है, लेकिन मंदिर की जो अंदर इधर-उधर छुपा हुआ भाग होता है, उसकी सफाई कभी-कभी ही हो पाती है। तभी मंदिर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। भगवान जी को मैंने बैठा दिया है। और जो भी सामान जहाँ पे है उसे मैंने रख दिया है। ये है आम की लकड़ी जो हवन वगैरह में काम आती है। ये है हमारा हवन कुंड छोटा-सा, जिसे मैंने सीमेंट से खुद ही बनाया था। बीच-बीच में इसे धुल लेती हूँ और हवन इसी में करती हूँ। मंदिर में कोशिश करें कि इम्पोर्टेंट सामान ही रखें, क्योंकि जब इम्पोर्टेंट सामान के अलावा भी हम बहुत सारी तामझाम वहाँ फैलाना शुरू करते हैं ना, तो फिर साफ-सफाई में भी दिक्कत होने लगती है, मंदिर फिर साफ नहीं रहता है। तो जितना ज़रूरत का सामान हो उतना ही रखें, मंदिर क्लीन रहेगा। मंदिर के आस-पास बहुत ज़्यादा डब्बा वगैरह ना बिखेरें कि एक प्रसाद का डब्बा रख लें, एक किसी के, हाँ, छोटा-मोटा डब्बा आपको रखना चाहिए, जैसे आप गंगा जल का बोतल रख लें, आपको धूप-बत्ती, अगरबत्ती ये रखना ही है, हवन का सामान रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे मंदिर में ज़्यादा ताम-झाम वाली चीज़ें नहीं हैं, तो क्लीन करना मुझे बहुत ज़्यादा आसान होता है। और जो भी ताम-झाम वाली चीज़ें हैं, छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, मंदिर के अंदर एक दराज है, उसमें ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। मैं कितना भी गुस्सा हूँ, मेरा बेटा मुझे मना ही लेता है। उसका मनाने का ये अंदाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटते, मनाते, मनते, सारा घर का काम करते-करते मैं फिर से आ गई किचन में, और किचन में अब यहाँ पे मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने बच्चों का फ़ेवरेट डिश बनाने। देखो भई, मठरी बनी रहती है तो वो लोग चाट मसाला डाल के, पता नहीं उन लोगों को चाट मसाला इतना क्यों पसंद है। चिप्स, पापड़ पे भी डाल के खाते हैं। मठरी वगैरह मैं बनाई रहती हूँ तो एक कटोरी में लेके उस पे छिड़क के तभी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ बनाना मठरी, और मैं इसे बेल कर कट करूँगी, सर्व करेगी फ्राई, और सौर्यांश चखेंगे कि बना कैसा है। फिर उसके बाद वो कमेंट करेंगे कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, क्योंकि इसमें दीदी का हाथ लगा है। पहले मैंने सोचा कि मीठी मठरी बनाऊँगी, उसके लिए मैंने शुगर सिरप तैयार करके भी रखा था, लेकिन जैसे ही मैं पानी डालने वाली थी, ग्लास में बगल में पानी रखा था और मैंने आटा लगा दिया। इस वजह से ना मीठी मठरी नहीं बना पाई। और यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय, और चाय में हिस्सा बटाने आ गए हमारे बेटे और यहाँ पे ज़रू बना रही है मठरी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? आप लोगों की साफ-सफाई कैसी चल रही है? क्योंकि कल है नवरात्रि, नवरात्रि के पहले ही एडवांस में मैं आप सभी को बधाई दे दूँ। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। और अभी ये सारा काम निपट चुका था, तो अब बारी आती है अपने यूट्यूब के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालने के लिए। और यहाँ पे मैंने पहन रखी है पिंक कलर की बनारसी साड़ी, जिस पे मैं बनाऊँगी ढेर सारी शॉर्ट वीडियो। आप लोग देखिएगा, बताइएगा कैसी बनी है। बाय बाय।